वेलकम क्लास 10। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 का दो डिवीजन है, 5A और 5B। इस वीडियो में हम 5A स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 5B। तो देखो, इंट्रोडक्शन टू जावा, ये ऑलरेडी तुम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके, फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लो। Introduction. Java is an object-oriented programming language developed by James Gosling along with his associates at Sun Microsystems, a software company, USA. तो Java क्या है? ये एक object-oriented programming language है जिसे जेम्स गॉसलिंग उसके एसोसिएट्स के साथ Sun Microsystems में बनाए हैं। Initially it was named Oak, a tree outside Gosling's office. तो इनिशियली इस प्रोग्राम का नाम ओक था क्योंकि गॉसलिंग के ऑफिस के सामने एक ओक ट्री था, तो इसलिए शायद गॉसलिंग ने वो नाम दिया था। द नेम ओक रिमेन्ड ओनली फॉर सम टाइम until the development team realized that another language is also available with this name. तो जब डेवलपमेंट टीम ने देखा कि इसी नाम का कोई दूसरा प्रोग्राम है, तब इस लैंग्वेज का नाम चेंज कर दिया गया। फाइनली ऑन द कॉफी टेबल दे डिसाइडेड प्रोफेशनल नेम फॉर द लैंग्वेज एज जावा। तो फाइनली डेवलपमेंट टीम ने इसका नाम जावा दिया। इट वॉज प्राइमरीली डेवलप्ड टू हेल्प यूजर्स इन वेब डिज़ाइनिंग, बट लेटर ऑन it emerged as a full-fledged programming language in 1991. तो शुरू में जब जावा नया आया था मार्केट में, उसे यूज़ करके सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग का काम होता था, लेकिन बाद में ये एक फुल-फ्लेज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जावा गेन्ड वाइड पॉपुलैरिटी among the users due to its platform independence. The platform independence means the program in Java language can be executed on the computer using any operating system. मतलब देखो, जावा आने के बाद जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा चल सकता है। तो यही फीचर के लिए जावा बहुत पॉपुलर हो गया। Java language allow writing a program in two ways. They are as follows: Java application और standalone system, और Java applet और internet applets। मतलब Java को यूज़ करके दो टाइप के प्रोग्राम कर सकते हैं। एक है Java application और standalone system, और दूसरा है Java applet और internet applet। मतलब एक है ऑफलाइन में जावा को यूज़ करना और एक है ऑनलाइन में जावा को यूज़ करना। देखो, जावा एप्लीकेशन इज़ अ जावा प्रोग्राम दैट इज़ डेवलप्ड टू रन ऑन अ कंप्यूटर विदाउट एनी हेल्प ऑफ अ वेब ब्राउज़र। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैंड अलोन सिस्टम। तो अगर ऑफलाइन में हम जावा लैंग्वेज को यूज़ करके प्रोग्राम लिखेंगे तो उसे हम बोलेंगे स्टैंड अलोन सिस्टम या जावा एप्लीकेशन। अब देखो, जावा एप्लेट और इंटरनेट एप्लेट। जावा एप्लेट इज अ प्रोग्राम रिटन इन जावा लैंग्वेज दैट कैन बी इंक्लूडेड इन अ वेब पेज इन द सेम वे एज अ पिक्चर और अ क्लिप इज इंक्लूडेड। तो जावा एप्लेट में हम ऐसे प्रोग्राम लिख सकते हैं जो वेब पेज में आसानी से इंक्लूडेड हो सकते हैं, जैसे एक पिक्चर या एक क्लिप अटैच होते हैं वेब पेज में, वैसे जावा एप्लेट में लिखा हुआ प्रोग्राम भी अटैच हो सकते हैं। मतलब ऑनलाइन में हम काम कर सकते हैं। जावा एप्लेट आर रन विथ द हेल्प ऑफ अ जावा सपोर्टेड वेब ब्राउज़र। तो जावा एप्लेट कैसे रन करेगा? जावा सपोर्टेड वेब ब्राउज़र के थ्रू रन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फीचर ऑफ जावा लैंग्वेज। जावा हैज़ द फॉलोइंग फीचर। देखो क्या क्या फीचर है। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, वो तो हम जानते ही है। इट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। इट यूजेस कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों को यूज़ करता है।
इट इज़ अ रोबस्ट लैंग्वेज, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। इट इज़ केस सेंसिटिव, दैट इज़ इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस। तो जावा बहुत केस सेंसिटिव है, मतलब जहाँ पे अपर केस यूज़ करना है वहाँ पे अपर केस ही यूज़ करना है, और जहाँ पे लोअर केस यूज़ करना है वहाँ पे लोअर केस ही यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में जाओ। जावा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इंस्ट्रक्शंस only in machine language, that is binary language. The application program are written in computer by using high level languages. वो तो हम जानते ही है कि मशीन सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझते हैं, और हम जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। Hence, a program in high level language need to be converted into machine code for a computer to understand and execute. तो इसलिए एक कन्वर्टर चाहिए जो हाई लेवल को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करे। जावा कंपाइलर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स अ प्रोग्राम इन जावा इनटू एन इंटरमीडिएट बाइनरी फॉर्म कॉल्ड बाइट कोड। फर्दर, a byte code is converted into machine code suitable to a specific platform known as Java interpreter. तो देखो जावा में कैसे काम होता है। पहले कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड से एक इंटरमीडिएट बाइट कोड क्रिएट करता है, ठीक है, जो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कॉमन है। फिर वो जो बाइट कोड है उसे इंटरप्रेटर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मतलब इंटरप्रेटर पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को देखता है कि वो किस टाइप के है, फिर उसके हिसाब से बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट जावा मशीन कोड वेरीज फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स सच एज विंडोज़, यूनिक्स, इंक्लूडिंग अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो वो तो सही बात है। देखो जावा का जो मशीन कोड है वो एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए ही तो इंटरप्रेटर पहले देखता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है मशीन में, उसके हिसाब से चेंज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक इंटरप्रेटर के बारे में एक नोट है। Java interpreter enables a computer to execute a Java program as well as a program written in other language compiled into Java bytecode. This is the reason Java interpreter is said to be Java virtual machine or JVM. Java interpreter को क्यों JVM बोलते हैं, मतलब Java virtual machine क्यों बोलते हैं? देखो Java interpreter क्या करता है, जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट किया है, मतलब जावा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है। वो कैसे? कंपाइलर जब सोर्स कोड से बाइट कोड क्रिएट करता है तब इंटरप्रेटर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से मशीन कोड को जनरेट करता है। तो इसलिए जावा इंटरप्रेटर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डिफरेंट आउटपुट निकल सकता है, मतलब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मशीन कोड चलेगा वही वो क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इतना एफिशिएंट होने के वजह से जावा इंटरप्रेटर को जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं। उसके एफिशिएंसी के वजह से ये नाम है। ठीक है, मतलब ये मशीन की तरह काम करता है सॉफ्टवेयर लेकिन मशीन की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसलिए इसे JVM बोलते हैं। एक डायग्राम देके समझाया है, देखो जावा सोर्स कोड, कंपाइलर, बाइट कोड, फिर इंटरप्रेटर, उसके बाद देखो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वो मशीन कोड रेडी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो पैकेजेस इन JDK 1.5। तो क्या क्या पैकेजेस है जावा में? एज यू नो दैट जावा डेवलपमेंट किट दैट इज JDK 1.5 has a library called JCL। तो जावा का जो लाइब्रेरी है उसे JCL बोलते हैं, जावा क्लास लाइब्रेरी। It contains various packages. A package is a collection of classes such that
ईच क्लास इंक्लूड्स डिफरेंट इनबिल्ट फंक्शंस। तो यहाँ पे पैकेज का डेफिनेशन दिया है कि पैकेज क्या है, क्लास का कलेक्शन है और क्लास में क्या रहता है, डिफरेंट टाइप के इनबिल्ट फंक्शंस रहते हैं। सम ऑफ द पैकेजेस इन JDK आर लिस्टेड बिलो। देखो java.io contain classes for supporting इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट। तो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को सपोर्ट देने के लिए java.io यूज़ होते हैं। नेक्स्ट java.util provides the facility to avail the scanner class including input and output statement। तो देखो स्कैनर क्लास में जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तब हम लोगों को java.util इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्कैनर क्लास का सारा फंक्शन java.util में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट java.lang सपोर्ट्स क्लासेस containing string, character, math, integer, thread, etc। तो java.lang जो है वो डिफ़ॉल्ट पैकेज है, हम सभी जानते हैं, क्लास 9 में पढ़े थे। तो ये क्या सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, मैथ, इंटीजर, ये सारे चीज़, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन सपोर्ट करता है, इंटीजर्स को सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, ये सारे चीज़ को सपोर्ट करता है, थ्रेड एक कॉन्सेप्ट है उसे सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए java.lang यूज़ होते हैं। फिर java.applet contains classes to generate applets। तो अगर applet जनरेट करना है तो हमें java.applet को यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट java.net contains classes for supporting networking operation। तो नेटवर्किंग ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए java.net यूज़ होता है। java.awt contains classes for supporting abstract window toolkits and managing GUI components। तो ये GUI environment को सपोर्ट करता है और abstract window toolkit को सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो java.text provides classes for handling formatting of text, dates, numbers and messages। तो अगर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या डेट फॉर्मेटिंग या नंबर फॉर्मेटिंग या मैसेज फॉर्मेटिंग करना हो तो java.text यूज़ होते हैं। नेक्स्ट java.math contains classes for supporting mathematical functions such as square root, integer and decimal both। तो अगर कोई मैथमेटिकल फंक्शन करना हो तो java.math को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था कुछ पैकेजेस। अब देखो यूजिंग अ पैकेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग वी ऑफन यूज फंक्शंस ऑफ अ क्लास which belongs to a specific package। It can be done by including the package in our program। A package can be included by using the keyword import followed by the package name। तो जब भी कोई पैकेज को इंक्लूड करना है प्रोग्राम के अंदर तो import कीवर्ड को यूज़ करके फिर पैकेज का नाम देना है, तो वो पैकेज प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। फॉर एग्जाम्पल import java.io.star, import java.util.star, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट देखो स्टार साइन denotes that all the classes of the package will be imported in the program। If you want to use only a particular class of the package, then mention its name in place of star sign। तो देखो ये जो स्टार साइन है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है उसी पैकेज का सारा क्लास इंक्लूडेड हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर क्लास को लेना है, सारे क्लास को नहीं, तो स्टार की जगह पे उस क्लास का नाम यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो नीचे एग्जाम्पल दिया है import java.util.scanner, मतलब यहाँ पे util पैकेज का सारा क्लास हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ स्कैनर क्लास को यूज़ करेंगे। तो इसलिए util के बाद स्कैनर नाम दिया है, ठीक है। एक बॉक्स है देखो साइड में,
A package that is imported by default is java.lang. वो तो हम अभी प्रीवियस पेज में ही बोले कि java.lang जो पैकेज है वो है डिफ़ॉल्ट पैकेज। मतलब अगर तुम java.lang को इंपोर्ट नहीं करोगे तो भी वो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो कीवर्ड और रिजर्व वर्ड। देयर आर सम वर्ड्स दैट कैरी स्पेशल मीनिंग टू द सिस्टम कंपाइलर। दीज वर्ड्स can't be used as variable names in the program. Such words are called keyword और reserve word. तो कुछ वर्ड्स है जिसका स्पेशल मीनिंग प्रोग्रामर ने ऑलरेडी कंपाइलर के अंदर प्रोग्राम कर दिया। ठीक है, तो वो सारे वर्ड को कीवर्ड बोलते हैं या रिजर्व वर्ड बोलते हैं। इस टाइप के वर्ड को हम वेरिएबल के नाम देने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जब भी कंपाइलर ये सारे वर्ड को देखेगा उसका एक अलग अलग मीनिंग उसके मेमोरी में सेट किया हुआ है, वो उसके हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो बहुत सारे कीवर्ड दिया है जैसे केस, डू, ट्राई, फॉर, लॉन्ग, कैच, देन स्विच, कॉन्स्ट, इंट, वाइल, इफ, शॉर्ट, एल्स, थ्रोस, डबल, न्यू, बाइट, पब्लिक, ब्रेक, फ्लोट, वॉइड, इंपोर्ट, पैकेज, क्लास, स्टैटिक, कैर, गो टू, बूलियन, प्राइवेट, डिफॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेसिक एलिमेंट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। बेसिक फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इन जावा इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर लैंग्वेजेस, सो इट इज एसेंशियल टू नो द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग अ जावा प्रोग्राम। तो जावा में प्रोग्राम लिखना थोड़ा डिफरेंट है बाकी लैंग्वेजेस से। पहले क्लास डिक्लेरेशन देना पड़ता है, फिर मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन देना पड़ता है। देखो क्लास डिक्लेरेशन, इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम। इट यूजेस अ कीवर्ड क्लास फॉलोड बाय अ नेम कॉल्ड क्लास नेम। तो कैसे क्लास को डिक्लेयर करोगे? क्लास कीवर्ड को पहले लिखना है, फिर क्लास का नाम देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेन फंक्शन। The main function encloses the programming statement within opening and closing curly braces. As the main function is the part of class declaration, it is further enclosed within curly braces under class heading. तो कैसे मेन फंक्शन को लिखोगे? पहले क्लास को डिक्लेयर कर लो, क्लास, उसके बाद क्लास नेम, फिर ओपनिंग ब्रेस दो, फिर मेन को डिक्लेयर करो। मेन भी एक फंक्शन है तो इसलिए उसके बाद भी एक ओपनिंग ब्रेस देना पड़ेगा, फिर बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, फिर क्लोजिंग ब्रेस ऑफ मेन, देन क्लोजिंग ब्रेस ऑफ क्लास। ठीक है, तो जब प्रोग्राम देखोगे तब और भी क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। ऑलरेडी क्लास 9 में ये सारे तुम पढ़ चुके, ये तो रिवीजन चैप्टर है। नेक्स्ट देखो आउटपुट स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग। The output statement in Java are used to display the result of the program on the screen. They are written in two ways. System.out.print और नेक्स्ट पेज में देखो system.out.println। ठीक है, तो दो टाइप के प्रिंटिंग स्टेटमेंट होते हैं जावा में, एक है system.out.print और दूसरा है system.out.println। ठीक है, दोनों में माइन्यूट चेंज है। ठीक है, देखो system.out.print, this statement is used to display the value enclosed within its braces. It leaves the cursor in the same line on the screen. तो system.out.print कैसे काम करता है? ये क्या करता है, जो इसे प्रिंट करना है, जो पार्ट इसे प्रिंट करना है वो पार्ट प्रिंट करके फिर कर्सर को उसी लाइन में छोड़ देता है। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल इंट p इक्वल टू 25, q इक्वल टू 20, system.out.print फर्स्ट नंबर इज प्लस p, system.out.print सेकेंड नंबर इज प्लस q, system.out.print द सम ऑफ टू नंबर्स इज प्लस p प्लस q। तो ये जो प्रोग्राम स्निपेट है
मतलब पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, उसका रिजल्ट क्या होगा देखो, फर्स्ट नंबर इज 25, देन उसके बाद ही स्टार्ट हो जाएगा सेकेंड नंबर इज 20, देन द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, मतलब एक के बाद एक के पीछे एक, ऐसे, ठीक है, एक ही लाइन में, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऐसे प्रिंट करता है, मतलब मैसेज को प्रिंट करता है या वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करता है, फिर कर्सर उसी पोजीशन में छोड़ देता है। जब नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट आएगा तब वहाँ से ही प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए एक ही लाइन में सारा प्रिंट हो गया। एक छोटा बॉक्स है देखो, इफ अ मैसेज इज टू बी डिस्प्लेड अलॉन्ग विथ अ वैल्यू देन दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय यूजिंग प्लस साइन। मतलब जावा में जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को यूज़ करके 2-3 मैसेज या एक मैसेज 2 वेरिएबल का वैल्यू ऐसे प्रिंट करना हो, तब एक एक जो मैसेज है उसे प्लस दे के सेपरेट करो। मतलब जैसे यहाँ पे देखो, द सम ऑफ टू नंबर इज, ये जो मैसेज है ये डबल कोट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में लिखा है पहले ब्रेस के अंदर, फिर प्लस दे के वेरिएबल को प्रिंट किया है, देखो p प्लस क्यू, ठीक है। तो प्लस दे के हम दोनों मैसेज को सेपरेट कर दिए। तो ऐसे ही प्लस ऑपरेटर जावा में जब हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को यूज़ करके कुछ प्रिंट करते हैं तो वो सेपरेटर के तरह काम करता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पेज में जाओ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दिस स्टेटमेंट डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम on the screen in different lines. The letters ln in the statement acts as a line feed which directs the cursor to move to the next line. मतलब ये जो print ln वाला स्टेटमेंट है ना, ये क्या करता है, एक मैसेज को प्रिंट करता है, फिर कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले आता है, फिर अगर दूसरा कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट हो तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है, उसी लाइन में नहीं, ठीक है। यही है मेन डिफरेंस बिटवीन प्रिंट और प्रिंट एलन, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला है, फॉर एग्जाम्पल इंट p इक्वल टू 25, q इक्वल टू 20। यहाँ पे देखो SOP में 3 चीज़ प्रिंट किया है, पहले फर्स्ट नंबर और p को, फिर सेकेंड नंबर और q को, फिर सम ऑफ टू नंबर्स और p प्लस q को। देखो आंसर आया ऐसे, फर्स्ट नंबर इज 25, नेक्स्ट लाइन में आया सेकेंड नंबर इज 20, थर्ड लाइन में आया द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, ठीक है। तो यही है डिफरेंस बिटवीन प्रिंट और प्रिंट एलन में। अब देखो जावा प्रोग्रामिंग यूजिंग ब्लूजे। ब्लूजे वर्जन इज जावा प्लेटफॉर्म फॉर विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस। इट यूजेस a menu driven approach that allows the user to carry out different tasks by clicking the options available on the menu bar. Like JDK 1.5, BlueJ also uses compiler as well as interpreter to convert source code into machine code. तो देखो क्या बोला है, BlueJ version is Java platform for window based application. तो जावा का जो BlueJ version है वो विंडो बेस्ड प्लेटफॉर्म में चलता है। It uses a menu driven approach that allows the user to carry out different tasks by clicking the options available on the menu bar. तो BlueJ में बहुत सारे मेनूज है जिसे क्लिक करके तुम अपना टास्क कर सकते हो। Like JDK 1.5, BlueJ also uses compiler as well as interpreter to convert source code into machine code. तो जैसे JDK 1.5 में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही यूज़ होते हैं, वैसे BlueJ में भी दोनों यूज़ होते हैं। A sample program appears on the screen to provide assistance to new users. तो जब BlueJ को ओपन करोगे तब देखोगे कि ऑलरेडी एक सैम्पल प्रोग्राम दिया हुआ है असिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा फीचर है, बिगिनर्स जो होते हैं उसे बहुत हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जावा प्रोग्राम ऑन BlueJ प्लेटफॉर्म। तो कैसे हम BlueJ को ओपन करके प्रोग्राम कर सकते हैं। डबल क्लिक ऑन द BlueJ आइकन, क्लिक ऑन प्रोजेक्ट एंड सिलेक्ट न्यू प्रोजेक्ट।
तो पहले ब्लू जे आइकन में डबल क्लिक करो, एक विंडो आएगा, वहाँ पे प्रोजेक्ट में क्लिक करो, फिर न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करो। एंटर द प्रोजेक्ट नेम इन न्यू प्रोजेक्ट विंडो एंड क्लिक ऑन क्रिएट बटन। फिर एक प्रोजेक्ट नेम दो न्यू प्रोजेक्ट विंडो में, फिर क्रिएट में क्लिक करो। द प्रोजेक्ट विद द नेम कंप्यूटर 10 appears on the ब्लू जे विंडो। तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर 10 नाम दिया है, तो उसी नाम से एक विंडो यहाँ पे ओपन होगा। क्लिक ऑन न्यू क्लास एंड एंटर अ क्लास नेम इन द क्लास नेम टेक्स्ट बॉक्स। तो फिर क्या करना है, देखो नेक्स्ट पेज में जाओ, देखो इस टाइप के एक विंडो आएगा, वहाँ पे न्यू क्लास में क्लिक करना है। तो साइड में जो विंडो है वो आएगा, ठीक है, उसमें क्लास नेम देना है, फिर ओके में क्लिक कर देना है। फाइनली क्लिक ऑन ओके टू क्रिएट क्लास आइकन। इट अ प्रोग्राम फाइल इन विच द यूजर राइट्स प्रोग्राम। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है मुझे लगता है, यहाँ पे इट इज़ अ प्रोग्राम फाइल होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो भी हो, मतलब ये एक प्रोग्राम फाइल है जहाँ पे प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। ऑन डबल क्लिकिंग क्लास आइकन अ सैम्पल प्रोग्राम इज डिस्प्लेड। दिस प्रोग्राम एक्ट्स एज अ टेम्पलेट टू द यूज़र। तो जब तुम क्लास आइकन में डबल क्लिक करोगे तब एक विंडो आएगा जहाँ पे एक सैम्पल प्रोग्राम लिखा हुआ है, पहले वो डिलीट कर दो, फिर अपना प्रोग्राम लिखो, ठीक है। वही बोला है, देखो, इरेज द सैम्पल प्रोग्राम एंड स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम ऑन द ब्लैंक स्क्रीन, ठीक है। इट इज़ शोन एज बिलो। तो यहाँ पे देखो सैम्पल प्रोग्राम को डिलीट करके और एक प्रोग्राम लिखा है। क्लिक ऑन कंपाइल बटन, फिर कंपाइल बटन में क्लिक करो। इफ द प्रोग्राम इज एरर फ्री द मैसेज विल अपीयर एज क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। तो प्रोग्राम लिखने के बाद कंपाइल में क्लिक करो, अगर नो सिंटैक्स एरर आया तब समझोगे कि तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो एरर फ्री है, विच इंडिकेट दैट द प्रोग्राम इज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाओ। अब एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, क्लोज द प्रोग्राम विंडो, राइट क्लिक ऑन द क्लास आइकन। अगर कंपाइल हो गया तो प्रोग्राम विंडो को क्लोज कर दो, फिर राइट क्लिक करो क्लास आइकन में, अ ड्रॉप डाउन मेनू विल अपीयर, सिलेक्ट द ऑप्शन वॉइड मेन, अ मेथड कॉल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, क्लिक ओके। तो क्या करना है, देखो क्लास आइकन में राइट क्लिक करो, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा जहाँ पे वॉइड मेन को सिलेक्ट करना है, फिर एक मेथड कॉल विंडो आएगा जहाँ पे 2 ब्रेस दिया हुआ है ऑलरेडी, वहाँ पे सिर्फ ओके करना है, ठीक है। द आउटपुट विल अपीयर ऑन द टर्मिनल विंडो, दैट इज द आउटपुट स्क्रीन। तो यही है आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। फाइनली क्लोज द टर्मिनल विंडो, फिर क्लोज कर दो टर्मिनल विंडो को या आउटपुट विंडो को, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोग्राम लिखते हैं, कंपाइल करते हैं और फिर रन करते हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो इसी प्लेलिस्ट में देखो प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं जावा में प्रैक्टिकली, उसका वीडियो है, ठीक है, वो थोड़ा देख लो, ठीक है, तो तुम लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये जो 5A यूनिट है ये इधर ही ख़त्म होता है, मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में 5B स्टार्ट करेंगे। बाय।